एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चली होगी। आज मैंने दिया है एसबीआई क्लर्क मेंस का लाइव मॉक और बस आई एम जस्ट शेयरिंग कि मेरे साथ में क्या हुआ और क्या मेरा स्कोर रहा। मैं इधर कुछ ज्ञान वापी नहीं बनने आ रही कि मैं कुछ ज्ञान वगैरह दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मतलब मैंने क्या अटेम्प्ट करा और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जो मैंने लाइव मॉक दिया। तो देखो, मैंने जब मॉक दिया ना तो सबसे पहले ओपन हुआ जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला सेक्शन। ठीक है, 50 क्वेश्चंस थे उसके अंदर एंड आउट ऑफ 50 मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते थे क्योंकि रिसेंट की न्यूज़ से ही पूछा था उसके अंदर लाइव मॉक में। तो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे, बट जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे मतलब कि मैंने पढ़ रखे थे बट आई एम नॉट दैट मच श्योर कि वो सही होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए मैंने वो मार्क नहीं करे थे। और फिर ओपन हुआ इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश का सेक्शन ऑल्दो ईजी था। अगर आपने रिवीजन बहुत अच्छी कर रखी है, आप लोगों ने मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो क्वेश्चन से, वोकैब से, तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप अपने माइंड को शांत करके इंग्लिश को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली वो हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इंग्लिश भी मेरा ठीक ठाक सा रहा। और फिर आती है क्वांट। क्वांट में तो बहुत मुश्किल हो गई थी, सीरियसली बता रही हूँ। 10 क्वेश्चन मैंने गिरते पढ़ते पढ़ते बस सॉल्व करे हैं, वो भी पता नहीं क्योंकि लाइव मॉक था तो सेक्शनल मतलब कि पता ही नहीं चलता कि आपने कहाँ सही करा कहाँ गलत करा। तो अभी तो इतना डिटेल्ड एनालिसिस नहीं आया बट मुझे पता है कि उसमें भी गलत हो गया होगा एक आधा क्वेश्चन। ठीक है, फिर हुआ रीजनिंग ओपन एंड जब रीजनिंग ओपन हुआ तो मैंने जब क्वेश्चंस चेक करे तो मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन इजी थे, डुएबल थे। अगर मेरी प्रैक्टिस और अच्छी होती तो शायद मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, स्पेसिफिकली इन रीजनिंग। और अगर मेरी जीए भी थोड़ी अच्छी होती तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे उसके अंदर वो भी मैं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेती क्योंकि देखो, जो नॉर्मली बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे ना वो तो मुझे आते ही थे कि जैसे मान लो रिसेंट एमओयू किसके साथ में हुआ, आरबीआई का, एसबीआई का, तो वो सब मुझे पता था। बट जैसे हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो मैं हमेशा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से भागती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नहीं आता है और मैं नहीं कर पाऊंगी और फिर वही नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है। ठीक है, तो ये सब मेरे साथ में हुआ। इंग्लिश नो डाउट कि डुएबल थी बट थोड़ी टफर साइड थी क्योंकि मतलब रिवीजन अगर आपकी कंटिन्यूस है और आप वो कैब से फेमिलियर हो ना तो डेफिनेटली आप अच्छा कर लोगे, अदरवाइज यू विल स्टक इन एग्ज़ाम कि सब आपको आंसर लगेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने रिसेंटली मॉक दिया था एसबीआई क्लर्क मेंस का टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक एंड आई हैव अटेम्प्टेड 106 क्वेश्चन। आउट ऑफ ओनली 65 आर करेक्ट एंड 41 आर रॉन्ग और एक्यूरेसी 60% रही मेरी, मतलब काफ़ी कम है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता इस हालत में एग्ज़ाम निकलते हैं। ठीक है, और मेरे जो मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 200 सॉरी 20 आउट ऑफ 200 मेरे मार्क्स हैं 56.40 और बहुत कम स्कोर है क्योंकि यार 90 से नीचे तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते आप कि आप कुछ कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि इतना टफर साइड आएगा और इस बारी कंपटीशन बहुत हाई है तो बहुत ज़्यादा मेरे को डर लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होगा। तो मैंने मॉक दे दिया, अब मुझे इसका एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस कल या परसों में आएगा, मॉर्निंग के 9 बजे के आसपास। तो फिर एनालिसिस करूँगी तो देखूँगी कहाँ कहाँ गलती करी है मैंने, क्योंकि मुझे इतना समझ में आया मेंस का मॉक देके कि अगर मेरी रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो तो मैं रीजनिंग और अच्छा कर सकती हूँ। इंग्लिश में मेरी वोकैब से मैं फेमिलियर हूँ तो मैं और अच्छा कर सकती हूँ। बट जल्दबाजी में आंसर करने के चक्कर में मैं हमेशा मार खाती हूँ, हमेशा मैंने मार खाई है। मतलब आई नो दी आंसर, आई नो अगर मैं उसको आराम से बैठ के पढ़ूँ तो मैं आंसर ढूंढ सकती हूँ, लेकिन वो जल्दबाजी होती है ना कि मुझे टाइम खा रहा है कि मतलब जल्दी करो जल्दी करो, तो पता नहीं कौन सी मेरी ट्रेन छूट रही है, पनवेल की निकल रही है शायद मेरी ट्रेन। वो कहते हैं ना जल्दी बोल, सुबह कल सुबह पनवेल निकलना है, तो वही वाला हाल हो रहा है मेरा कि मेरे को पता नहीं किस बात की जल्दी है, क्यों मैं इतना भाग रही हूँ। ठीक है, तो बट ठीक है, कोई नहीं, करूँगी और अच्छे से। ठीक है, तो इसमें तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा और अब मैं कोई और मॉक दूंगी तो उसमें मैं देखूंगी कि भाई थोड़ा आराम से तसल्ली से कर लूँ। ठीक है, तो आप लोग भी दे लो, अभी 8 बजे तक है वो मॉक और आप लोगों का क्या स्कोर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
और अगर आप लोगों ने दे दिया है तो भी मुझे बताना कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा। मेरा तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि भाई इस हालत में नहीं होने वाले पेपर क्लियर, क्योंकि आप लोग देखो इस बार एसबीआई क्लर्क प्री कितने बच्चों का निकला है और कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है सीरियसली। और ऐसे मजाक की बात नहीं है, अच्छे से करना पड़ेगा यार। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अपने स्कोर शेयर करना मेरे से कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों ने किसी और प्लेटफॉर्म का मेंस का मॉक दिया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या स्कोर रहा, सो दैट आई विल कंपेयर माई सेल्फ विद योर मार्क्स, कंपेयर माई मार्क्स विद योर मार्क्स। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। और कोई भी अपडेट होगी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। सो बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।